हुकूमत का एक और महंगाई का बार, अवाम पर एक दफा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफा। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 15 रुपए बढ़ा दी गई। पेट्रोल डीजल पर फी लीटर लेवी 13 रुपए 91 पैसे का इजाफा। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोलियम पर लेवी 103 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल पर लेवी 28 रुपए 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ताकतवर झटका, क्या महंगाई का सारा बोझ गरीब अवाम ही उठाएंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही मुनाफाखोर भी सरगर्म। मुल्क भर में अशिया खुरोनोश के निर्खों में बेपनाह इजाफा। सब्जियां, दालें, चिकन, खुला दूध और दीगर चीजें शहरियों की दस्तरस से बाहर। दुकानदार भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। नाश्ते की मेज हो या होटल की बैठक, चाय की बढ़ती कीमतों ने भी हर महफिल का जायका बदल दिया। ट्रांसपोर्ट माफिया भी किराए बढ़ाने के लिए मुतहरिक। महंगाई का एक और तूफान जन्म लेने के लिए तैयार, अवाम जहनी मरीज बनने लगे। मुसाफिरों के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी ख्वाब बनता जा रहा है। शहरी कहते हैं हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल तौर पर घुटने टेक चुकी है। आमदन वही है, अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इस तूफान से निजात के मुंतजिर हैं। आलमी मालियाती फंड पाकिस्तानी हुकूमत के इकदामात से मुतमईन। IMF ने कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन इजलास में एग्जीक्यूटिव बोर्ड जायजे के बाद पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मंजूर। EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं किस्त की मंजूरी हुकूमती इकदामात पर IMF के एतमाद की अलामत है। हुकूमत इस्लाहाती प्रोग्राम और आवाम को रिलीफ जारी रखेगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों फरीक मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 नुकाती मुफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं, जिसमें 1 माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा, जिनका मकसद जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसवदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने और ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे मामलात पर गुफ्तगू शामिल है। ईरान से जंगबंदी तजावीज़ पर जवाब जल्द मौसूल होने की तवक्को है। अमरीकी सदर को उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान हुकूमत को एक बार फिर सख्त पैगाम देते हुए कहा कि अगर मामलात आगे ना बढ़े तो अमरीका दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर सकता है। ईरान की फौज खत्म हो गई, आगे देखते हैं वो क्या करता है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका गया। अमरीकी वजीर खारजा को भी ईरान के जवाब का इंतजार। मार्को रूबियो कहते हैं उम्मीद है तेहरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ ईरान की बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत, इस अहम बहरी गुजरगाह पर कंट्रोल एटम बम जैसी ताकत रखता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुख्बिर कहते हैं ईरान इस जोग्राफियाई बरतरी से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ आलमी मईशत को बराह रास्त मुतासिर करने की सलाहियत रखती है। ईरान इस निज़ाम में तब्दीली के लिए इक़दामात जारी रखेगा। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी। जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। जिस तरह ईरान के लोगों की सकाफत में रवादारी की जड़ें गहरी हैं, इसी तरह सरजमीन की तारीख में जबर के खिलाफ जद्दोजहद चमकती है। अमरीका को आलमी इदारे में सुबकी का सामना। रूस ने सलामती काउंसिल में ईरान के खिलाफ पेश करदा अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। वीटो किए जाने का इम्कान। रूसी सफीर ने करारदाद को अमरीका की एक और गैर मुतवाज़न और इश्तियाल अंगेज कोशिश करार दिया, जिसका मकसद ईरान को तनहा करना है। खलीजी ममालिक की हिमायत याफ्ता करारदाद में ईरान से आबनाए हुर्मुज़ पे हमले बंद टोल खत्म करने का मुतालबा। ईरान पर हथियारों के हुसूल में मदद का इल्ज़ाम आयद। अमरीकी महकमा खजाना ने 10 शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों में चीन और हांगकांग से मुंसलिक इदारे भी शामिल। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने ईरान को ड्रोन साजी का खाम माल फराहम किया। ये इकदाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे से कबल सामने आया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। अमरीकी सदर कहते हैं 9, 10 और 11 मई को दोनों ममालिक के दरमियान
आर्जी सीज फायर नाफिज रहेगा, जो मुस्तकबिल में बढ़ भी सकता है। जंग से बड़ी तादाद में फौजी मर रहे थे। दोनों ममालिक 1,000 कैदियों का तबादला भी करेंगे। उम्मीद है ये एक बहुत तवील, जानलेवा और सख्त जंग के खात्मे का आगाज होगा। दुनिया भर में तारीख रकम मार्का हक की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। पाक अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन को नाको चने चबवाए। बातिल के खिलाफ फैसला कुन जंग में भारतीय सूरमाओं का गुरूर खाक में मिलाया। मोदी के नापाक अज़ाइम पहलगाम वाक़े से जन्म लेने वाली कशीदगी की तारीख में अमर हो गई। फैसला कुन मरहला ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की सूरत में 6 मई से 10 मई तक जारी रहा। मार्का हक की कामयाबी सिर्फ अस्करी बरतरी नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद, हौसले और कुर्बानियों का नतीजा है। कामयाबी ने साबित किया कि पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान के फिजाई सरहदों के मुहाफिज शाहीनों की झपट में बिजली की कड़क और परवाज में औकाफ की तेजी। भारत के खिलाफ मार्के हक में पाक फिजाइयों ने साबित कर दिया कि फिजाओं पर राज सिर्फ शाहीनों का है। मुल्क भर में हक की फतह पर शानदार जश्न, हर तरफ तरानों की गूंज, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत में इजहार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रैलियां, स्कूल के बच्चों ने वतन के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। लाहौर के लिबर्टी चौक पर पंजाब हुकूमत की ज़ेर एहतमाम खुसूसी तकरीब, कौमी हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश। रंगारंग तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। टांक और डीआई खान में ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक टांक में 4, डीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 1 दहशतगर्द मारा गया। असला और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का मुआहदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग रोकने पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की बांग्लादेश को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। जिला बुनेर में मार्का हक के हवाले से 2 रोज़ा फाइटर लीग इख्तिताम पजीर। मेगा इवेंट में मुल्क भर से 300 से ज़ायद खिलाड़ियों और ऑफिशल्स ने शिरकत की। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के सनसनीखेज मुकाबलों ने शायकीन का लहू गरमाए रखा। कानपुर जंक्शन सहूलियात और मुसाफिर बरदार ट्रेनों के हवाले से भावलपुर का सबसे बड़ा जंक्शन। पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रांसपोर्ट माफ किया और मुख्तलिफ सियासी और साजिशी अनासर की बदौलत रीजन का एक खूबसूरत और बेहतरीन जंक्शन खत्म करके उसे बेआसरा कर दिया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका में पहला टेस्ट मैच। दूसरे रोज के खेल में मेजबान टीम की बैटिंग जारी। बंगाल टाइगर्स का पहले इनिंग्स में शानदार बैटिंग का मुजाहरा। 7 विकेटों के नुकसान पर 380 रन बना लिए। कप्तान नजमुल हसन शांतु ने 101 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि मोमिनुल हक 91 रन बनाकर नुमाया रहे।